हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली अभी अभी दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। पहली ये कि आईआईटी मद्रास जो कि टॉप आईआईटी मानी जाती है, उसने ये फाइनली कह दिया है कि कोई भी मास पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने ग्राफ के ज़रिए ये शो किया है कि पहले जिस तरह का इंक्रीज़ शो होता था इस बार भी उसी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। और कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक सेगमेंट या किसी एक रेंज ऑफ मार्क्स में ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं। जैसे 600 से 650 या 650 से 720 के बीच में जो बात कही जा रही थी, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया है। और जो ग्राफ बन के आया है उससे यही दिखता है कि हर रेंज में उतने ही बच्चे इंक्रीज़ किए हैं जितने पहले करते थे उसी हिसाब से। तो उनके हिसाब से जो कि टॉप आईआईटी है उसके हिसाब से कोई भी मास पेपर लीक नहीं हुआ है, तो रीनीट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात कि एनटीए ने भी अपना एफिडेविट फ़ाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसने ये पूरा जवाब दे दिया है कि जो भी टेलीग्राम पर वीडियोस चल रही थी और व्हाट्सएप पर वीडियोस चल रही थी वो सारी वीडियोस फेक थी, वो सारी एडिटेड थी, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और उन्होंने इस बात सबको हटा दिया, जिसकी वजह से ये भी प्रूव हो जाता है कि रीनीट के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। और एनटीए ने भी ये प्रूव कर दिया और आईआईटी मद्रास ने भी इसे सपोर्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ सेंटर ने भी अपना नीट काउंसलिंग के लिए डेट रिलीज़ कर दी है। ऑफिशियली डेट रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपको देखना हो तो आप लाइव लॉ पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर 3rd वीक ऑफ जुलाई को ऑफिशियली डेट कहा गया है कि उसी 3rd वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल 20 जुलाई को हमारी काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो इस बार भी हम ज़्यादा लेट नहीं हैं, हम उसी तरह से हैं। और 3rd वीक ऑफ जुलाई में अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो इस हिसाब से रीनीट का कल डिसीज़न फाइनली आ जाएगा। लेकिन जो अभी चांसेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से रीनीट बिल्कुल नहीं होगा। आईआईटी मद्रास ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया, कोई मास पेपर लीक नहीं है। एनटीए ने भी सारे प्रूफ दे दिए हैं और साथ ही साथ सेंटर ने भी अपना ऑफिशियल डेट रिलीज़ कर दिया है। थैंक यू एवरीवन।